रसिक जन लाड़ लड़ावे, उनके साक्षात प्रिया प्रियतम होने में कोई संदेह है क्या? कोई संदेह नहीं। ये चमत्कार तो बात तो इसलिए कही जाती है कि लोगों को विश्वास आ जाए। और देखो, विश्वास भी भक्त को ही होता है, विमुख को तो कभी विश्वास नहीं होगा। वो चाहे जितना चमत्कार देख ले तो भी अपनी विमुखता के पाप से कोई ना कोई कुतर्क उसकी बुद्धि में आ जाएगा, वो मानेगा ही नहीं। सहज विश्वास, सरल विश्वास, दृढ़ विश्वास भक्त के अंतःकरण में ही होता है। इसलिए बिनु विश्वास भगति नहीं, तहि बिन द्रवहि न राम, राम कृपा बिन सपने हूं, जीवन लह विश्राम। विश्वास परमावश्यक है। भगवत कृपा से, परम समर्थ श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों की अहेतु की कृपा से दास ने अत्यंत बाल्यकाल में ही रास बिहारी की कृपा का प्रत्यक्ष अनुभव किया। हमें सन का स्मरण नहीं है, किस सन की बात है। हमारे पूज्य गुरुदेव अनंत श्री संपन्न श्री गणेश दास जी भक्तमाली जी महाराज की कथा गहुवर वन में हो रही थी। वहां एक निम्बार की महात्मा थे श्रृंगारी जी, वो चिकसोली के ब्रजवासी विप्र बालकों का श्रृंगार करके और वो आरती करते थे। कोई रासलीला नहीं, पर आरती और थोड़ा पदगान हो जाता था, बस यही। और ब्रजवासी छोटे छोटे बालक वो अपने ढंग से जो खेलते वही, दौड़ के मोरकुटी की तरफ चढ़ जाएं, खेलवे लग जाएं। छोटी सी श्री जी, छोटे से ठाकुर जी वो रूस जाएं, वो मना में है जाए, वही लीला है। हाँ, वहां कोई ऐसा अभिनय नहीं था। और सब संत दुकरिया, सब संत वो सब प्रेम से ठाकुर जी श्री जी की आरती, चरणामृत, प्रसाद सब लेते ही हैं। महाराज जी के चरणों में रहने का दास का सौभाग्य था। महाराज जी भी चरणामृत प्रसाद आदि लेते, पर हमें थोड़ा संकोच होता। हम मन में सोचते कि हम ब्राह्मण हैं, संध्या करते हैं, जप करते हैं, और ये तो जनेऊ वनेऊ भी नहीं पहनते, पता नहीं कोई शायद आचार विचार भी बहुत ज्यादा ध्यान नहीं रखते होंगे। तो ठाकुर जी बन गए तो ठाकुर जी थोड़ी है गए। इनका जूठा ले लेना, चरणामृत ले लेना, ये थोड़ा मन नहीं करता था। इसलिए हम थोड़े से किनारे होने का प्रयास करते। जिस समय वो बटने लग जाता, मना करेंगे तो पता नहीं कोई क्या कहेगा। और बिना भाव के केवल नाटक करना ये भी अच्छा नहीं। ये मन का पाप है, अपना कई जन्मों का पाप रहता है। महाराज जी ने कथा में कही कि रास बिहारी साक्षात श्री कृष्ण हैं। हमने भी सुनी। रात्रि को एक स्वप्न हुआ। उस स्वप्न में यह दर्शन हुआ कि रास मंडल पर वे स्वरूप सरकार ब्रजवासी बालक राधा कृष्ण के स्वरूप में लीला कर रहे हैं। और केला का भोग महात्मा ने नहीं, कुछ भोग वोग नहीं लगा, ऐसे ही मतलब आरती हो गई। और श्री जी ठाकुर जी खेलते खेलते
ठाकुर जी दौड़े, ठाकुर जी के पीछे श्री जी दौड़ी, और जहां राजा राम दास जी की कुटिया है, कमरा है, उसी में महाराज जी का आसन था। महाराज जी चौकी पर विराजे, तो ठाकुर जी दौड़े हुए सीधे गए और महाराज जी की अंक में विराज गए, और पीछे से श्री जी गई और वो भी आके अंक में बैठ गई। अब ये किसी ने कहा थोड़ी उन छोटे छोटे बालकों को, अपने आप ही ठाकुर जी श्री जी की लीला है, आकर अंक में विराज गए। और दास, अब तो वहां बरंडा हो गया, ऊपर से छाया होगी, पहले छाया नहीं थी, ऐसी वृक्ष की छाया थी। तो सायंकाल का समय था, दास वहां बैठकर सायंकालीन संध्या कर रहा था, जब कर रहे थे हम, और हम देख रहे हैं ठाकुर जी गए, श्री जी गई और महाराज जी की गोद में बैठ गए, और महाराज जी भाव विफल हो गए, एकदम नेत्र भराए, और महाराज जी ने ऐसे अंक में भर लिया युगल सरकार को। अब वहां जितने संत थे सब दौड़े दौड़े आए, वो झांकी का दर्शन करके, अब महाराज जी भोग लगाओ, युगल सरकार को भोग लगाओ, भोग लगाओ। और तो क्या, महाराज कुटिया में केला रखे थे, तो महाराज जी ने प्रेम से केला छीले और श्री जी को, ठाकुर जी को प्रेम से भोग लगाने लगे। अब भोग लगाते लगाते पता नहीं क्या सूझी ठाकुर जी को, महाराज जी की गोद से उछल के नीचे आए, और जहां दास बाहर संध्या कर रहा था, थोड़ा खा लें केला, हे बाबा केरा खा ले, कई को माला फेरो, केरा खा ले, केरा खा ले। मैंने इशारा किया कि हम जप कर रहे हैं। अरे कछु बोल तो सही, मोड़ा खोल, केरा खा। तो ठाकुर जी तो खड़े सामने और श्री जी खड़ी पीछे, एकदम सट के, और श्री जी कह रही, ए बाबा है, भजन कर रहा हो, करन दो, काय को तुम वो करो, विक्षेप करो, विक्षेप मत करो, भजन करन दो। अरे माला पीछे फेल लेगो, पहले केरा खा ले। और महाराज ठाकुर जी ने बिना मांगे जांचे जबरदस्ती वो अधरामृत से युक्त केला मुख में दे दिया। पहली बार ये प्रसाद लिया रास बिहारी। आज श्री जी भी खूब खिलखिला के हंसी और एकदम लीला हुई और गए। इसके बाद तो हम भूल ही गए कि हम क्या जप कर रहे थे, कहां माला रह गई, बैठ ही रह गए। आश्चर्य हुआ, इतना आनंद हुआ, बड़ी ग्लानि हुई मन में कि अरे देखो, हम तो इस कृपा के लायक नहीं थे, पर आज ही महाराज जी ने सवेरे प्रवचन में कहा था साक्षात ठाकुर जी होते हैं, हमारे जैसे जीव पर कृपा हो गई। मन में ऐसा भाव आया, ग्लानि नहीं हुई कि जूठा खिला दे, बहुत आनंद आया। और ये दृश्य जो स्वप्न में दिखा, ये दृश्य प्रत्यक्ष की बात नहीं थी। और सवेरे हमारे मन में आया कि ये रात्रि का स्वप्न महाराज जी को सुनाऊं, लेकिन कोई न कोई सामने आ जाए तो कैसे सुनाऊं, इसलिए सुनाया नहीं। दिन में अवसर ही नहीं मिला। और फिर शाम आ गई। शाम को वैसे ही हम बाहर बैठ के संध्या कर रहे थे, तो रात्रि में जो स्वप्न में देखा था ठीक पूरी लीला वैसे ही द्वारा हो गई। ठाकुर जी श्री जी दौड़ के आए, गोद में बैठ गए और फिर केला का भोग लगा, और ठाकुर जी आए, फिर मुख में केला दिया। तो बिना प्रकाश किए पूरी लीला पुनः हो गई, ज्यों की त्यों पूरी लीला हो गई। अब जब ज्यों की त्यों लीला हुई, उसके बाद तो बहुत विह्वलता बढ़ गई। एकदम ऐसा लगा कि खूब चिल्ला चिल्ला के रोमे, ऐसा लगा। फिर मैंने महाराज जी को कहा, महाराज जी ने कहा, पंडित जी इन बालकों में साक्षात युगल का दर्शन करके न जाने कितने जीव सिद्ध हो गए। इसलिए ये बालक बालिकाओं का खेल नहीं है, ये साक्षात ठाकुर जी श्री जी। ये बात यद्यपि प्रकाश के योग्य नहीं है। लोग कहते हैं प्रकाश करने से हानि हो जाती है। हानि तो हो ही रही है। भगवान से विमुख होने के कारण जैसा चित्त लगना चाहिए वैसा चित्त नहीं लगा। लेकिन यह बात
हरिगुरु कृपा से अपनी अनुभूति की बात इसलिए कह रहे हैं कि जिसमें आपका विश्वास दृढ़ हो कि ये बालक बालिका नहीं, ये बालक नहीं, ये साक्षात श्री कृष्ण है। दास ने तो अनेकों बार ऐसा अनुभव श्री जी ठाकुर जी की कृपा से किया है। क्या कहें, जब लीला देखते हैं तो हमारा मन कई बार करता है कि कथा भी बंद करके कहना छोड़ के और ऐसे कभी योग बने कि बस बाहर जामे नहीं, रोज लीला देखें। इतना सुख मिलता लीला देखने में, कथा सुनने में भी ऐसा ही सुख मिलता है, लीला का दर्शन करने में भी ऐसा ही सुख मिलता है। भगवत प्राप्ति का सरलतम साधन है भगवान की लीला। Bye.